शख्स नहीं, मैं उनको शख्सियत कहता हूँ, जो मेरे जैसे रोड का धूल को आज सर का ताज बना दिए। आज से 6 साल पहले मैं सर को नहीं जानता था, लेकिन मेरा खुशकिस्मत था, मेरा ब्लेसिंग था भगवान का, ऊपर वाले का मेरे ऊपर, कि उन्होंने मनोज सर जैसे महान शख्सियत से मुझे मिलाया। और एक अनजान व्यक्ति से मैं एक दिन मिला और उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आईएमसी बिजनेस, और मेरे अंदर वो सोच आया इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, और मैंने हाँ बोल दिया। और दोस्तों, आज 6 साल में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। अब सारे लोगों से छिपा नहीं है कि आज मेरा आईएमसी में क्या अचीवमेंट है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज मेरे इस अचीवमेंट में 90% अगर किन्हीं का हाथ है तो मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे महागुरुदेव, जिनके मार्गदर्शन में मैं काम किया, मिस्टर मनोज कुमार सिंह सर, जिनके छत्र छाया में, जिनके मार्गदर्शन में और बताए हुए रास्ते पे मैं चल के आज इस कंपनी में सीनियर सीपी का जो लेवल है उसको अचीव कर पाया हूँ। आज महीने का साल का लगभग 2 करोड़ रुपया मैं कमा रहा हूँ, और आज एक व्यक्ति को अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हासिल कर चुका हूँ। अच्छा घर बना लिया हूँ, 4 कार ले लिया, फॉरेन ट्रिप कर लिया, आज लगभग 4 लाख लोगों का टीम बन चुका है। आज बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है। आज रिलैक्स वाला जिंदगी, खुशियों वाला जिंदगी अगर आज मुझे मिला है तो सिर्फ उसका कारण है मनोज सर। अगर वो मुझे नहीं मिले होते और इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी, इतना सुंदर बिजनेस अगर मुझे नहीं दिए होते, देखिए बिजनेस देना एक अलग बात है और उस बिजनेस में किसी को सफल बनाना वो दूसरी बात है। तो मनोज सर ना सिर्फ मुझे ये बिजनेस दिए, बल्कि शुरुआती दौर में जब इस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था तो मेरे लिए वो टाइम टू टाइम झारखंड आए, मेरे लिए मीटिंग किए, मेरे लिए लोगों से प्लान शो किए, मुझे अंगुली पकड़ के इस बिजनेस में आगे बढ़ाए, मुझे चलना सिखाए, और धीरे धीरे करके मुझे इस बिजनेस में कामयाब बना दिए। और आज इतना बड़ा कामयाबी मुझे दे दी, अपने से भी बड़ा कामयाबी वो मुझे दिला दिए हैं। तो ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है, और इसका सारा श्रेय मैं अपने गुरुदेव मनोज सर को देना चाहता हूँ, उनको देता हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछले 6 साल में हम लोगों का रिलेशन सिर्फ अपलाइन और डाउनलाइन वाला नहीं है। आज हमारा एक पूरा फैमिलियर रिलेशन है। हम लोग एक दूसरे, पूरे परिवार एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड हैं। आज मनोज सर मेरे घर पे आते हैं, रांची जब भी आते हैं तो मेरे घर पे ही आते हैं, मेरे घर पे ही खाते हैं। मैं उनको, भले वो होटल में रुकते हैं, मैं चूंकि उनको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए होता है, लेकिन मेरे घर पे आते हैं। और मेरा बेटा जो है हार्दिक, वो उनको फुटबॉल अंकल बोलते हैं, क्योंकि मतलब पूरा हक से मेरा बेटा जो है वो फोन लगाता है और बोलता है कि अंकल अब कब आ रहे हैं, मेरा फुटबॉल फूट गया है, मुझे इस बार 2 फुटबॉल चाहिए, ये कलर का चाहिए, वो कलर का चाहिए। और मनोज सर जब भी मेरे घर पे आते हैं तो एकदम थैला भर भर के बच्चों के लिए खिलौना, मिठाई और उनके लिए चॉकलेट, टॉफी, ये सब कुछ लेके आते हैं। तो एक हमारे परिवार का आज हिस्सा बन चुके हैं, और इस धरती का मैं उनको भगवान बोलता हूँ, मेरे देवता समान है आज मनोज सर, जिनके वजह से आज मेरी जिंदगी बदली है। तो दोस्तों, वो हमारे बीच आ चुके हैं, और मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज हमारा सौभाग्य, आज पूरे 1000 लोग उनको सुनेंगे कि वो कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा शख्सियत है जो इस संजय साहू को आज सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट संजय साहू बनाया है। तो दोस्तों, आज वो अपने जिंदगी का एक एक चीज आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे इस बिजनेस में आए, और क्या क्या करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं, सफल हुए हैं, और कैसे आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आज बहुत ही आपको मजा आने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। और कोई भी किताबी बात नहीं करते हैं, वो पूरा प्रैक्टिकल बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, जो वो किए हैं वही बात वो बताते हैं। और पूरे आईएमसी में सर के बारे में बता दूं तो सर क्राउन प्रेसिडेंट इस कंपनी में है, और कंपनी के टॉप 10 लीडर में से एक है। आज करोड़ों का पे आउट लेते हैं, और अपने टीम में आज लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बना चुके हैं। पूरे इंडिया में उनका नेटवर्क है, और सबसे ज्यादा मतलब मुर्दे पे आग लगा देने वाले अगर कोई लीडर है पूरे आईएमसी में तो मनोज सर हैं। और उनके स्टेज में आप देखे होंगे, कई वीडियो में भी आप देखे होंगे कि क्या वो दहाड़ते हैं, क्या उनके अंदर मतलब मोटिवेशन का खजाना है। तो एक अलग ही व्यक्तित्व है उनका, और पूरे देश के लोग उनको पसंद करते हैं, उनके मीटिंग को सुनने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, और आज हमारे बीच मौजूद है। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग एक जोरदार तालियों के साथ आज हम लोग स्वागत करेंगे मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान मिस्टर मनोज कुमार सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मीटिंग में।
होस्ट बना दिया हूँ आपको। एक मिनट जी, आ रहा है आवाज? हो गया। हाँ जी मनोज सर, आप अनम्यूट हो गए हैं सर और हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। तो सर चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे टीम के तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम है सर, और आज हम लोग सुनने को ललायत हैं आपको जी। चलिए, बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमारा 1000 परिवार के साथ में एक दूसरे को से जूम के द्वारा जो है मिलने का मौका मिला है। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशियां भरा दिन है सर। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल करके आज इस जूम मीटिंग के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक मर्तबे सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद सर। मैं शुक्रगुजार हूँ संजय जी का। देखिए, स्कूल में टीचर एक होते हैं, बच्चे बहुत होते हैं। कोई बच्चा जो है एक्सीलेंट लेकर के अच्छे नंबर से पास करता है, टीचर तो सबको एक समान ही बताता है, लेकिन उस बताए हुए बातों को बच्चे कितना जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, सर का जो है बात कितना मानते हैं, उस पर जो है बच्चे का भविष्य छिपा हुआ होता है। आज मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, लेकिन उस लोगों में से संजय साहू जी को मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ, क्योंकि संजय साहू जी के अंदर में एक बहुत अच्छी बात क्या है, वो बहुत ही हम्बल इंसान है। मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, लाखों लोगों को मैं जान रहा हूँ, लेकिन संजय जी जैसा है हम्बल इंसान, इनके ऊपर पर पैसे की ने सक्सेस का कभी इनके अंदर में जो है फील नहीं हुआ कि मैं सक्सेस हूँ। और जो होता क्या है कि अजगल गगरी छलकत जाए, लोग के अंदर अहम आ जाती है। लेकिन आज ये 2-2.5 करोड़ रुपया साल का कमाते हैं, लेकिन इनसे बात कीजिए तो आपको लगेगा बिल्कुल बच्चा है, एकदम दिल खोल करके बात करता है। एक बात जान लीजिए, जीवन में अगर आपको सफल बनना है तो दोस्त आपको एक अच्छा इंसान पहले बनना पड़ेगा। जो इंसान दिल का अच्छा नहीं होगा, दिल का सच्चा नहीं होगा, कभी भी बड़ा सक्सेस नहीं पा सकता है। और गलती से अगर उसको सक्सेस मिल भी गया, वो सक्सेस स्टेबल नहीं होता है सर। सफलता पा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, सफलता को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है सर। तो यह सिंपलिसिटी जो संजय जी का है, इस सिंपलिसिटी के कारण मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आज पिछले 6 साल से कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ है हमारी और संजय जी की बात नहीं होती है। अगर बात नहीं होती है तो लगता है कि मैंने आज कुछ अच्छा दिन नहीं है। और अगर मेरा कॉल नहीं गया तो संजय जी का कॉल आएगा, संजय जी का कॉल नहीं आया तो मेरा कॉल जाएगा। ये हमारा उनके बीच का एक अंडरस्टैंडिंग है सर। तो मैं आप सारे लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके जो भी अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो चिंताग्रस्त रहते हैं, आपको समय समय पर वो मोटिवेट करते हैं, समय समय पर गाइडलाइन करते हैं, ऐसे आप एक अपलाइन को, एक ऐसे मेंटोर को आप ऐसा रिलेशन बनाइए कि एक मरतबे तो कॉल होनी चाहिए उनको रोज। और जब कॉल होगा, बातचीत होगी, तो क्योंकि हमारा जो बिजनेस है कम्युनिकेशन का बिजनेस है, कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए। हमारी आप संजय जी की कभी भी कम्युनिकेशन की गैप नहीं होती, दिन में 2-4 बार बात होती ही होती है। तो आप लोग भी अपने एक एक्टिव अपलाइन से ऐसा कनेक्ट होइए, ऐसा फैमिली। देखिए, एक बिजनेस एक अलग चीज है, रिलेशन अगर स्ट्रांग होगा बिजनेस अपने आप होता है। आज मैं संजय जी को बिजनेस हेल्प बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा रिलेशन इतना अच्छा है कि हम उनके बिना दूर रह नहीं सकते हैं। और देखिए, जीवन बहुत बड़ी है, हम कहीं भी जाएंगे तो संजय जी मेरे साथ में रहेंगे, और संजय जी कहीं जाएंगे तो हम उनके साथ में रहेंगे। ये हमारा और उनके बीच का ये सामंजस्य बना हुआ है, और ये एक दिन का नहीं है, बरसों का हमारा रिलेशन, हमारा कम्युनिकेशन। हम उनके सुख दुख में, वो मेरे सुख दुख में जब शामिल होते हैं तो ये रिलेशन अपने आप बिल्ड होता है। जीवन में कभी भी स्वार्थ से ऊपर उठिए सर। जीवन में जो इंसान स्वार्थ, सिर्फ व्यापार के लिए बात करता है, उसका व्यापार कभी बड़ा नहीं होता है। अगर आपको बड़ा व्यापार करना चाहिए तो हमेशा व्यापार को लेकर के आप बात मत कीजिए, परिवार को लेकर के बात कीजिए, व्यापार अपने आप होता है सर। दोस्तों, आज से लगभग 6.25 साल पहले मैं इस बिजनेस में जुड़ा। मुझे ये बिजनेस मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर वेद प्रकाश ओझा जी के माध्यम से मुझे मिला। देखिए, बिजनेस तो बहुत लोगों को दिखाते हैं, लेकिन ये बिजनेस से मेरी जिंदगी बदलेगी,
ये सोच के साथ में मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था। जिस दिन आप ये समझोगे इस बिजनेस से मेरी जिंदगी बदलेगी, मेरे घर में खुशियां आएगी, मेरे घर में आर्थिक अभाव मेरा दूर होगा, मेरे सपने साकार होंगे, अगर जिस दिन इस सोच के साथ में आप बिजनेस की शुरुआत अगर करेंगे तभी आपको ग्रोथ होगा सर। ये बिजनेस उनसे मैंने देखा, मैं धन्यवाद देता हूँ वेद प्रकाश ओझा जी को कि वो एक मसीहा के रूप में मेरी जिंदगी में आए। मैं उनके लिए एक स्ट्रेंजर पर्सन था, मैं उनको जानता नहीं था, वो मुझे जानते नहीं थे, और उन्होंने मुझे ये बिजनेस बताया। क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल सक्सेस स्टोरी आप जानते ही होंगे कि मैं मुंबई के लोकल ट्रेन में रुमाल सॉक्स बेचने का काम किया करता था, ठीक ना। तो लोकल ट्रेन में हमारी उनकी मुलाकात हुई, मैं सामान बेच रहा था, उसी कंपार्टमेंट में वो बैठे हुए थे और मेरे बेचने के तरीके से वो काफी प्रभावित हुए और मुझे बोले कि सर आप बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हो। मुंबई में तारीफ मुझे अक्सर लोग करते थे क्योंकि मैं अच्छा सेल्समैन था, और मैं भले हॉकर था लेकिन मैं हॉकर जैसा कभी नहीं दिखता था। अच्छा पहनना, सेविंग रोज करना, जूते में पॉलिश करना, कि मैं जब कंपार्टमेंट में इन करता था ना तो लोग मुझे बैठने की जगह देते थे कि मैं तो हॉकर था, मुझे तो सामान बेचना था। मैं इंतजार करता था कि कब गाड़ी ट्रेन खुले प्लेटफॉर्म से कि मैं अपना सामान निकालूं, उसको सेल करूं। तो मार्केटिंग लाइन में अगर आपको सफल होना है सर तो आप एक रिच पर्सनालिटी आपको बनाना पड़ेगा। अच्छे पहनने पड़ेंगे, भले पुराना कपड़ा हो लेकिन प्रेस किया हुआ साफ सुथरा, जूते भले पुराने हो लेकिन पॉलिश किया हुआ हो, सेविंग आपको रोज करना है। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बिकता है सर, पर्सनालिटी बिकता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो आईएमसी कर रहे हैं, गंजी का कलर उड़ जाता है, जूता फट जाता है। सर आप लोगों को करोड़ों की बात बताने जा रहे हो, अगर आप लाखों जैसा नहीं दिखोगे सर कौन विश्वास करके आपके साथ में जुड़ेगा। तो आपको एक अच्छा रिच पर्सनालिटी बनाना पड़ेगा। और एक चीज जान लीजिए सर, अगर जिनको अभाव है, अभाव में भी लोग, क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं हुआ करते थे जब मैं आईएमसी में जुड़ा हॉकर था, मेरे पास में पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं प्लेटफॉर्म के बाहर दादर से पुराना शर्ट 60 रुपया का व्हाइट पहनता था। मैं भाईखला के चोर बाजार से मैं जो है पुराना जूता खरीद करके उसको रिपेयर करवा करके पहनता था, कि उस रिपेयर किए हुए जूते में रोज पॉलिश करवाता था। उस शर्ट को मैं हर दूसरे दिन जो है साफ करके प्रेस करके पहनता था, ठीक। तो अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं है तो सर व्यवस्था को बनाया जा सकता है, और जिनके पास में है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। तो इस ढंग से मैंने आईएमसी बिजनेस को मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि इस बिजनेस से मेरी जिंदगी बदलेगी, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ में मैंने बिजनेस की शुरुआत किया। ये लोगों का व्यापार है, लोगों के बीच में मैं गया, क्योंकि इस बिजनेस में मेरा ये फीलिंग रहा है कि मैं प्रोडक्ट में पहले से समझता था कि प्रोडक्ट सेल करके आप बहुत बड़ा सक्सेस नहीं पा सकते, कंसेप्ट सेल करके आप बहुत बड़ा सक्सेस ले सकते हैं। तो मैं भी कभी भी मेरा फोकस प्रोडक्ट सेलिंग पर नहीं रहा, मेरा फोकस कंसेप्ट सेलिंग पर रहा। सो दी प्लान, सो दी प्लान, सो दी प्लान, सो दी प्लान। अपने प्लान को जितने ज्यादा लोगों के बीच में आप बताएंगे उतना ज्यादा लोग सुनेंगे, समझेंगे, और अगर 10 सुनेगा तो जरूर 2 समझेगा। तो मेरा शुरू से ध्येय रहा था कि मैं प्रोडक्ट सेल के ऊपर कभी फोकस नहीं करता था, मैं लोगों को प्लान बताकर उसको ज्वाइनिंग कराता था, और ज्वाइनिंग कराने के बाद उनका जो मेरे पास में लिस्ट रहता था उस लिस्ट के अनुसार मैं उनको हर समय गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। एक चीज और मैंने देखा था कि डेट ऑफ बर्थ जब फॉर्म में फिलअप किया जाता था तो मैं एक लिस्ट बनाता था, और उस डेट ऑफ बर्थ चूंकि नेक्स्ट ईयर उस डेट ऑफ बर्थ को मैं उनको कहता था सर कि आज आपका जो है बर्थडे है, और मेरे पास में जो भी जुगाड़ रहता था छोटा सा छोटा भी, तो उनको मैं गिफ्ट करता था कि सर आज आपका बर्थडे है, मैं बहुत जो है आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप को मेरी उम्र लग जाए और आप रात दिन जो है प्रोग्रेस करें। उससे क्या होता था कि लोग के अंदर में एक अच्छा फीलिंग मेरे प्रति होता था। तो इस ढंग से मैं डेट ऑफ बर्थ अपने टीम के लोगों का डायरी में नोट करके रखता था, और मैं उनको डेट ऑफ बर्थ को जरूर विश करता था। इस ढंग से मैंने लोगों को जोड़ना चालू किया। और एक चीज जान लीजिए, जब आप एक अच्छे नियत और सोच के साथ में काम की शुरुआत करेंगे
तो निश्चित रूप से आपको अच्छा ही लोग मिलेंगे। तो मैं इस ढंग से शुरुआत किया, जोड़ता गया। इस बीच में कुछ अच्छे लोग मुझे मिले, जिसमें संजय साहू जी हैं, दिलीप नांदगाई जी हैं, नागपुर से हैं, उसमें जो है शैलेश जी हैं, हरिंदर जी हैं, ठीक ना। उसमें बहुत सारे लोग, बेगूसराय से निरंजन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग मुझे मिलते गए। लेकिन लोग मिल जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग को संभालना इम्पोर्टेंट है। जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया था, संजय जी को मैं झारखंड बताने गया था, संजय जी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। मैं तो किसी और से मिलने के लिए गया था और उसने बिजनेस को इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे इस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और संजोग से संजय जी वोडाफोन का सिम उनको बेचने के लिए वहां पर वेट कर रहे थे। और उस वेट के दरमियान में ही जब मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, जिनसे मैं मिलने के लिए गया था, तो ये मुझे पूछे कि आखिर आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जो है ये सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। मैंने उनको बताया प्लान। बोले कि ठीक है, मैं शाम को फिर से आता हूँ। और शाम को फिर से आए, 3 बार 4 बार प्लान को समझे और बोले कि यस, हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे अंदर में कितनी अच्छी ये थी, सोच थी कि संजय जी का ज्वाइनिंग मैंने उसी के नीचे में डाला जो इंसान इस बिजनेस के लिए सुनने को तैयार नहीं था। ठीक, मेरा संजय जी डायरेक्ट नहीं है, उसी पर्सन के नीचे है जो पर्सन बिजनेस को सुनना नहीं चाह रहा था। और संजय जी जब ज्वाइनिंग लिए तो सर पूरे झारखंड में आईएमसी को कोई नहीं जानता था। आईएमसी में कोई स्टोर नहीं था, कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं होता था, कोई मीटिंग नहीं होता था, कोई ट्रेनिंग नहीं होता था, कोई सेमिनार नहीं था, कोई अचीवर नहीं था, कोई फेल्योर भी नहीं था। उस परिस्थिति में संजय जी को बिजनेस क्विट करना बहुत पसंद था। लेकिन नहीं, मैंने उनको एक आशा दिलाया, संजय जी इस बिजनेस को करके आप और हम दोनों आदमी का लाइफ बदल जाएगा, हम दोनों लोग सफल हो जाएंगे। और अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता है सर, हम कहीं से भी प्रोडक्ट आपको ला कर देंगे। फॉर्म नहीं मिलता है झारखंड में सर, कहीं से भी हम आपको फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। अगर यहाँ कोई मीटिंग नहीं होती है संजय जी, तो हम और आप मिल करके 2 5 10 लोगों का ही मीटिंग करेंगे। यहाँ अगर कोई अचीवर नहीं है संजय जी, तो अचीवर यहाँ का सबसे टॉप अचीवर हम आपको बनाने के लिए अपना हम सब कुछ तन मन धन निछावर कर देंगे। एक आशा और विश्वास के साथ मैंने उनको गुड फेथ में लिया और मेहनत पर करने के लिए निकल गए। उसी दरमियान शैलेश जी, हरिंदर जी और भी कुछ लोग हैं जो शुरुआती दौर में जुड़े। आज देखिए कितनी अच्छा समय है कि आज शैलेश जी भी सफल हैं, हरिंदर जी भी सफल हैं, संजय जी भी सफल है और उनके साथ में मैं भी सफल हूँ सर। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, कुछ ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वो मुकाम हासिल दिला देंगे कि आप सोच नहीं सकते। मैं नहीं जानता था कि संजय जी सीनियर कौन पर्सन बनेंगे, लेकिन हाँ, मुझे ये पता था कि अगर नीचे वाला अगर कमाएगा तभी तो हम कमाएंगे, जब हम कमाएंगे तभी तो हमारे अपलाइन कमाएंगे। और मैं कभी ये नहीं देखा कि मेरे अपलाइन मेरे काम से कितना कमा रहा है। जिस दिन आपकी सोच ये होगी कि मेरे काम से अपलाइन को कितना जा रहा है, उसी दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा सर। आप ये मत देखो, ये सिस्टम की बात है। अगर आप डाउनलाइन मेरे हो, आपसे मुझे इनकम आ रही है, तो आप भी तो किसी का अपलाइन हो जो आपके डाउनलाइन से आपकी इनकम आएगी। तो सर ऊपर मत देखिए, ऊपर क्या जा रहा है, आप अपना काम को करते जाइए। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है सर, कि आज मैं करंट प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन संजय जी सीनियर करंट प्रेसिडेंट। आपका अच्छा सोच, आपका अच्छा विचार, अगर आपके पास में अच्छी स्किल है, आपके पास में बड़ा नॉलेज है, तो आप अपने अपलाइन से भी बड़ा सक्सेस पा सकते हो। उसका जीता जागता उदाहरण आपको दिख रहा है सर। तो हर इंसान को उसके नॉलेज के अनुसार ही उसकी कामयाबी मिलती है। मुझे गम नहीं है कि मैं करंट प्रेसिडेंट हूँ, मेरे डाउनलाइन सीनियर करंट प्रेसिडेंट, मुझे गम नहीं है। क्यों गम नहीं है? क्योंकि एक पिता जो होता है, अगर उसका पिता अगर चपरासी है और बेटा कलेक्टर अगर हो जाए तो बाप को फक्र होती है ना। तो और मुझे जो चाहिए था आईएमसी से, आज मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। मेरे पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, बहुत सारा एसेट मैंने बनाया है। तो सर जो मुझे चाहिए था वो मेरे पास सब कुछ है। और लेकिन इस उम्र में भी आज भी मैं हमेशा अपने लाइफ में एक हेल्दी कंपटीशन करता हूँ सर। मैं जब इस बिजनेस में जुड़ा तो मेरे अपलाइन मिस्टर वेद प्रकाश ओझा जी का पेमेंट था 19,000 के आसपास।
तो मैंने उनको ही अपना चैलेंज दिया कि सर हम बेस सर को ही हम बीट करेंगे। और हुआ ये ऐसा कि बेस सर आईएमसी में जब एक रूबी स्टार का लेवल होता है तो बेस सर का इनकम रूबी स्टार में था 1,23,000 और मैंने जो है रिकॉर्ड बनाया कि रूबी स्टार में मेरा पेमेंट था 1,46,000। बेस सर रूबी के बाद डायमंड बने। डायमंड में रूबी बेस सर का इनकम था 2,76,000 और डायमंड में मेरा इनकम था 3,03,000। उसके बाद बेस सर चेयरमैन बने। चेयरमैन में उनकी इनकम आई थी 3,23,000 और चेयरमैन में मेरा इनकम था 3,53,000। और वही डुप्लीकेशन संजय जी की है। हम बेस सर को टारगेट किए और संजय जी हमको टारगेट किए और स्थिति ये हुआ कि बेस सर भी कामयाब हुए, हम भी कामयाब हुए और संजय जी भी कामयाब हुए। ठीक। तो सर आप एक हेल्दी कंपटीशन करें, क्योंकि एक बात जान लीजिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है कि पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। और एक बात जान लीजिए, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम की जो इनकम होती है वही सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको देता है। जब 5-6 तारीख को जब पैसा आता था अंदर से एक एनर्जी आ जाती थी, अरे इस महीना काम किए हमको इतना पेमेंट आया, इस महीना और ज्यादा काम करेंगे तो और ज्यादा पैसा आएगा, उसके नेक्स्ट मंथ और ज्यादा काम करेंगे तो और ज्यादा पैसा आएगा। और मैं कभी रुका नहीं, क्योंकि एक बात जान लीजिए, अको ना रुको ना थको ना, क्योंकि ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी सड़ जाता है।